यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। उनके माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार को उनके पालन पोषण में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। श्रवण कुमार जैसे जैसे बड़ा हुआ, घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के नहाने के लिए झील से पानी लाता था। इसके बाद वह तुरंत जलाऊ लकड़ी लेने जंगल में चला जाता था। फिर वह जलाऊ लकड़ी लेके आता और अपने माता पिता के लिए खाना बनता खा। श्रवण कुमार कथा हिंदी में श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनकी माँ ने उन्हें हमेशा रोका। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम यह सब अकेले क्यों कर रहे हो? इसके बजाय तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अपनी माँ की ये बातें सुनकर श्रवण कुमार कहते थे, नहीं माँ, मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुमने अपने माता पिता के लिए कितनी मेहनत की है, इसके विपरीत मैं खुश हूँ। श्रवण कुमार की ये बातें सुनकर माँ खुश होती थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता थी, हे भगवान, हर माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा देखभाल करने। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनकी माँ ने उन्हें हमेशा रोका। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो? इसके बजाय तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अपनी माँ की ये बातें सुनकर श्रवण कुमार कहते थे, नहीं माँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुमने अपने माता पिता के लिए कितनी मेहनत की है, इसके विपरीत मैं खुश हूँ। श्रवण कुमार की ये बातें सुनकर माँ खुश होती थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता थी, हे भगवान, हर माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा देखभाल करने वाला पुत्र पैदा हो। श्रवण कुमार के माता पिता नियमित रूप से भगवान की पूजा करते थे। वह उनके लिए फूल और अन्य धार्मिक सामान लाता था। फिर बिना देर किए वह स्वयं अपने माता पिता के साथ पंथ में शामिल हो जाएगा। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़े हुए और घर के कामों को पूरा करके काम पर चले गए। एक दिन जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ बैठा था तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, बेटा, तुमने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। अब हमारी एक ही इच्छा है जिसे पूरी करनी है। यह सुनकर श्रवण कुमार ने उससे पूछा, कौन सी इच्छा बची है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और मरने से पहले तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगे कि उनकी इच्छा कैसे पूरी की जाए। तब श्रवण को एक विचार आया। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरियां ले आया। लकड़ी के एक मजबूत टुकड़े से मोटी रस्सी से 2 टोकरियां बांधकर कावड़ बनाया जाता था। तो श्रवण ने अपने माता पिता को उस कावड़ी पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने कंधे पर कावड़ लेकर तीर्थ यात्रा की। लगातार कुछ दिनों तक वह अपने माता पिता को एक एक करके सभी पवित्र स्थानों पर ले जाने लगा। इसी बीच श्रवण कुमार अपने माता पिता से मिलने प्रयाग से काशी गए। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को उन जगहों के बारे में बताता था, क्योंकि वह उस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। बच्चे की मेहनत देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दिन श्रवण कुमार से कहा, बेटा, हम इसे नहीं देखते हैं, लेकिन हमें इसके लिए कभी खेद नहीं होता है। आप हमारे लिए हमारी आंखें हैं। जिस तरह से आप सभी पवित्र स्थानों की कहानी बताते हैं और हमें उनके दर्शन दिखाते हैं, ये ऐसा लगता है कि हम प्रभु को अपनी आंखों से देखते हैं। माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, ऐसा मत कहो। माता पिता कभी बच्चों पर बोझ नहीं होते, यही बच्चों का धर्म है। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ अयोध्या में विश्राम के लिए रुके। तब उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने पास में एक नदी देखी। उसने अपने माता पिता से कहा, तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं करूँगा। अब पानी लाओ। नदी के पास आकर श्रवण कुमार पानी भरने लगा। अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए इस जंगल में आए थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। आवाज सुनकर उसने बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। दुर्भाग्य से उसका बाण श्रवण कुमार पर लगा। तीर लगते ही वह चिल्लाया। इसके बाद जब राजा दशरथ अपने शिकार को देखने गए तो श्रवण कुमार था। वह तुरंत श्रवण कुमार के पास पहुंचा और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक आदमी होगा।
इस गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। जंगल में आए थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। आवाज सुनकर उसने बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। दुर्भाग्य से उसका बाण श्रवण कुमार पर लगा। तीर लगते ही वह चिल्लाया। इसके बाद जब राजा दशरथ अपने शिकार को देखने गए तो श्रवण कुमार था। वह तुरंत श्रवण कुमार के पास पहुंचा और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक आदमी होगा। इस गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। राजा दशरथ उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तब श्रवण की मां ने चिंतित स्वर में कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? श्रवण कुमार की माता की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, मां, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो तीर शिकार के लिए छोड़ा था वह सीधे तुम्हारे पुत्र श्रवण के पास गया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए मैं पानी ले आया। यह कहकर राजा दशरथ शांत हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माता जोर जोर से रोने लगी। उनमें से किसी ने भी राजा दशरथ द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लाए गए जल को नहीं छुआ। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि उनके कारण उन्हें भी अपने पुत्र का साथ छोड़ना पड़ेगा। जल्द ही श्रवण के माता पिता की भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम को 14 साल के वनवास में जाना पड़ा। इसलिए कैकेयी दशरथ की पत्नी बनी। श्रवण के पिता की तरह राजा दशरथ भी अपने पुत्र से दूरी नहीं सह सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।